Good morning students. Today we start the new concept continuity. Students, ये चैप्टर में दो कंसेप्ट है, एक फर्स्ट कंटिन्यूटी एंड सेकंड इज डेरिवेशन. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस ये चैप्टर में हमने पहले कंटिन्यूटी का जो टॉपिक है उसको स्किप किया था और डेरिवेशन यानी डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट मैक्सिमम था 5.2 से 5.8 एंड एक्सरसाइज 5. ओके, तो वो कंसेप्ट हमने पहले क्लियर कर दिया है. अब ओनली फॉर वन टॉपिक बाकी एक्सरसाइज 5.1 में कंटिन्यूटी. तो आज हम वो स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी. तो सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज कंटिन्यूटी. अदरवाइज सिमिलर वर्ड्स, कंटिन्यूटी का सिमिलर वर्ड्स. ओके, कंटिन्यूटी कंटिन्यूअस. ओके, सपोज हम हिंदी या गुजराती में कहीं पे भी बोले तो व्हाट इज अ कंटिन्यूअस. तो सिंपल सिमिलर वर्ड्स कुछ ऐसा होगा. कंटिन्यूअस मीन्स सतत, एक धारू. ओके, ऐसा बोलते हैं ना. ओके, विदाउट ब्रेक, इन शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज. ओके, तो यानी कंटिन्यूअस फंक्शन में हमको यहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं वो आपको आइडेंटिफाई करना है. तो सबसे पहले यहाँ पर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, फिर हम थियोरेटिकल यानी डेफिनेशन के थ्रू जाएंगे. तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस है, वन बाय वन सब फंक्शंस के रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले देखें तो सपोज द फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू x. f(x) इज इक्वल्स टू x मीन्स इट्स कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन. ओके, यू नो, अदरवाइज लीनियर फंक्शन भी आइडेंटिटी फंक्शन है. तो यहाँ पर इसका हम ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे, ड्रॉ करेंगे यहाँ पर. तो क्या मिलेगा आपको कि सपोज मैंने 1 लिया तो 1, 2 लिया तो 2, 3 लिया तो 3, -1 लिया वी गेट -1 मीन्स ऑलवेज द पासिंग. 0 लिया मीन्स 0. तो ऐसे आपको ग्राफ मिलेगा. ओके, दैट इज f(x) इज इक्वल्स टू x. नाउ f(x) इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फंक्शन. तो आप जानते हो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ आपको शेप कौन सा मिलता है, पैराबोला. तो ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करते हैं. दिस इज द y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर. ओके, नाउ f(x) इज इक्वल्स टू x क्यूब, क्यूबिक फंक्शन है. तो क्यूबिक फंक्शन का भी ग्राफ आप जानते हो. ओके, अदरवाइज डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंट लोगे आप, प्लॉट करोगे. 1 लिया तो 1 और -1 लिया तो आपको -1 मिलेगा. 2 लिया तो 8 और -2 लिया तो -8. तो ऐसे फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आपको ऐसे ग्राफ मिलेगा. ओके, दैट इज अ क्यूबिक फंक्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट सपोज द फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू mod x यानी मॉड्यूलस फंक्शन. तो मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ कैसे होगा, यानी इट्स रेंज इज ऑलवेज पॉजिटिव. ओके, बिकॉज योर मॉड्यूलस यानी नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव, यानी रेंज ऑलवेज पॉजिटिव और 0. तो नाउ यहाँ पर इसका जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, अदरवाइज 11th में भी ये टॉपिक क्लियर किया था. ओके, तो इसका ग्राफ ऑलवेज वी शेप में ऐसे मिलेगा. ओके, दैट इज अ मॉड्यूलस फंक्शन. नाउ नेक्स्ट f(x) इज इक्वल्स टू सिग्नम फंक्शन. तो सिग्नम फंक्शन यानी रेंज उसकी थी 1, -1 एंड 0. डिफाइन करेंगे तो कैसे कि अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर हुआ तो इट्स वैल्यू इज 1, नेगेटिव हुआ तो -1 एंड 0 हुआ तो 0. ओके, यहाँ पर क्या होगा, कोई भी पॉजिटिव नंबर दैट इज पॉजिटिव, नेगेटिव यानी -5 हुआ तो -5. ओके, यानी कोई भी नेगेटिव नंबर है ओके तो -x होगा एंड 0 दैट इज 0. बट यहाँ पे फंक्शन कैसे डिराइव होगा कि अगर एनी पॉजिटिव नंबर x दैट इज 1, एनी नेगेटिव नंबर वी गेट -1 एंड x इक्वल्स टू 0 देन 0. ओके, यानी रेंज आपको ऑलवेज क्या मिलेगी, 1, -1 या 0. ओके, नाउ तो इसका फंक्शन का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं. हियर x, y, 1, -1. ओके, तो आपको यहाँ पर रेंज हर बार पॉजिटिव नंबर के लिए 1 मिलेगी, यानी 0 लिया तो 0, 1, 2, 3 लिया, 1 लिया तो 1, 2 लिया तो भी 1, 3 लिया तो 1. तो आपको ग्राफ ऐसे मिलेगा. बट दिस पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड बिकॉज ये पॉइंट जो है वो क्या है 1.
तो यहाँ पर 0 लेने पर 1 नहीं मिलेगा, 0 लेने से 0 मिलेगा, यानी ये पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, ये सभी पॉइंट्स इंक्लूड हो गए। नाउ ऑल्सो सेम एनी नेगेटिव नंबर, तो ये पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, इस साइड के सभी नंबर्स। तो यानी ये हुआ ग्राफ सिग्नम फंक्शन। नेक्स्ट बॉक्स एक्स यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, डिराइव कैसे करते हैं वो भी आप जानते हैं। सपोज 5 हुआ तो इट्स वैल्यू इज 5, बट 5.3 हुआ तो भी 5, 2.9 इट्स बॉक्स इज 2, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उससे ग्रेटेस्ट नहीं, स्मॉलेस्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर्स आपका फंक्शन होगा। तो इसका जो ग्राफ है आप जानते हो कैसे ग्राफ मिलता है, ओके जस्ट यहां पर ड्रॉ कर देते हैं। तो ऐसे आपको ऐसे स्टेप वाइज, ओके ऐसे आपको ग्राफ मिला था, यहां पर ओपन आएगा, ओके तो ये हुआ ग्राफ किसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस हम जानते हैं वो सभी फंक्शंस के ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ओके इससे थोड़ा कंसेप्ट हमारा क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो साइन एक्स फंक्शन का भी ग्राफ आप जानते हो कैसे होगा। तो साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ साइन 0 0 यहां से स्टार्ट होगा ऐसे, ओके ऐसे आगे जाएगा कंटिन्यूअस। सेम हियर एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो कॉस 0 के लिए 1 होगा, ओके उसका जो रेंज है बिटवीन -1 to 1 यानी अप डाउन -1 to 1 के बीच में होगा, ऊपर से ऐसे कंटिन्यूअस होगा ऐसे, ओके नाउ बहुत सारे फंक्शन ऐसे स्टूडेंट्स, e⁻x, log x, इनवर्स फंक्शंस भी हैं, tan x, ओके सभी फंक्शंस हैं। थोड़े हमने जो बेसिक हम जानते हो ऐसे फंक्शंस का मैंने एग्जांपल यहाँ पर लिया। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो यहाँ पर जितने भी ग्राफ है वो ग्राफ में जिस फंक्शन का ग्राफ विदाउट ब्रेक यानी पेन उठाए बिना सब ड्रॉ कर सकते हो, दैट इज ऑल द फंक्शंस आर द कंटिन्यूअस फंक्शन। पेन उठाए बिना ड्रॉ कर सकते हो, यस तो ये x बिलोंग्स टू r पर कंटिन्यूअस है, ड्रॉ कर सकते हो, यस कंटिन्यूअस, ओके यस ड्रॉ कर सकते हैं कंटिन्यूअस। एंड दिस फंक्शन इज, देखो यहां से ये सभी आएगा, डायरेक्ट 0 आता है, ये पॉइंट्स इंक्लूड नहीं हो रहा है, मीन्स ये क्या होगा, यहां पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ओके ऑल्सो दिस इट इज नॉट ए कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी इट्स कॉल्ड द डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ओके साइन एक्स कॉस एक्स, ओके एक्स बिलोंग्स टू आर पर वो क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देख के ही हमको आइडिया आ जाना चाहिए कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि एग्जाम्पल में कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि जिसमें आपको खाली एक्सेप्ट कर लेना है कि हाँ देख के आइडिया जाना चाहिए दिस इज द कंटिन्यूअस फंक्शन। बट डेफिनेशन वाइज देखें तो अब हम डेफिनेशन क्लियर करते हैं, ओके तो डेफिनेशन कंटिन्यूटी की क्या होगी, ये हुआ स्टूडेंट्स बेसिक आइडेंटिफाई क्वेश्चन फंक्शन देख के हमको आइडिया आ जाना चाहिए कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं। थ्योरेटिकल देखें तो इफ द फंक्शन इज द कंटिन्यूअस, ओके इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन इट्स लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट, फंक्शन की लिमिट क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। स्टूडेंट्स 11th स्टैंडर्ड में जो लिमिट का कंसेप्ट हमने क्लियर किया उसका ही क्वेश्चन है, ओके तो सबसे पहले इफ द फंक्शन f is continuous at x equals to c, ओके अगर फंक्शन f x equals to c पर कंटिन्यूअस हुआ तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू c प्लस fx is equals to limit x tends to c minus fx is equals to limit x tends to c fx is equals to f of c, ओके ये चार स्टेप f of c यानी फंक्शन के अंदर x की जगह पर c रखना है, ओके ये चारों की वैल्यू क्या आनी चाहिए स्टूडेंट्स, सेम आनी चाहिए, ओके तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ओके तो यहाँ पर ये इन शॉर्ट कंटिन्यूटी हमको चेक करनी है तो लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करना है, लिमिट में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट सेम देन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, f एट इक्वल्स टू c पर्टिकुलर पॉइंट पर वो
कंटिन्यूस होगा। ओके, तो इस तरह से हम एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस जो कंटिन्यूस है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंट कंटिन्यूस फंक्शन, सम टाइप ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। फर्स्ट, fx इज इक्वल टू सी, सी मीन्स कॉन्स्टेंट फंक्शन। ओके, कॉन्स्टेंट फंक्शन का ग्राफ भी आप जानते हो कि इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट इज वी कैन ड्रॉ द विदाउट ब्रेक। ओके, यानी ये कंटिन्यूस फंक्शन fx इज इक्वल टू x मीन्स आइडेंटिटी फंक्शन, दैट इज x इज कंटिन्यूस एट x बिलोंग्स टू r। fx is equals to x raised to n function, it is also the x belongs to r, फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो यानी उसका जो डोमेन है वो आपको आइडिया होना चाहिए कि फंक्शन किस डोमेन पर कंटिन्यूस है। नाउ नेक्स्ट मॉड्यूलस फंक्शन। ओके, नाउ द पॉलिनोमियल फंक्शन यानी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इट इज द पॉलिनोमियल, इट इज कंटिन्यूस ऑन x बिलोंग्स टू r। रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन यानी px अपॉन qx, यानी डिवाइडेशन होगा ओके फ्रैक्शन में, तो px अपॉन qx वेयर qx इज नॉट जीरो एंड x बिलोंग्स टू r पर फंक्शन कंटिन्यूस। सेम हियर sin x फंक्शन एंड cos x फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन x बिलोंग्स टू r। नाउ द tan x, तो देखो फंक्शन tan x, तो tan x इज कंटिन्यूस बट tan x इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x, तो डिनोमिनेटर में क्या आया स्टूडेंट्स, cos x, बट डिनोमिनेटर जीरो, यानी अब किस में कन्वर्ट हो गया, रेशनल में। अब डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो यानी डिनोमिनेटर में cos है तो वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो cos यानी cos जीरो कब होता है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आप जानते हो लास्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 में था, उसमें जीरोस फाइंड किए थे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जीरो। साइन जीरो कब होता है, cos जीरो, तो cos जीरो कब होता है, जब y एक्सिस पर ऊपर और नीचे होंगे ना b एंड b डैश पॉइंट पर, तो यानी π/2 का मल्टीपल यानी 2n + 1 ऑड π/2 होते हैं, 1 π/2 3 π/2 5 π/2, यानी 2n + 1 π/2 पर वो जीरो होते हैं तो वो कट करना होगा, तो x बिलोंग्स टू r माइनस 2n + 1 π/2। सेम cot x मीन्स cos x अपॉन sin x, तो sin जीरो कब होगा, तो ऑन x एक्सिस यानी 0 पाई 2 पाई 3 पाई यानी n पाई n बिलोंग्स टू z, तो वो आपको कट करना है, तो x बिलोंग्स टू r माइनस n पाई n बिलोंग्स टू z। ओके, नाउ नेक्स्ट cosec x, तो cosec x मीन्स 1 अपॉन sin x, न्यूमरेटर 1 तो जीरो होगा नहीं, तो डिनोमीटर अगर जीरो हो गया तो डिनोमीटर में साइन है, तो साइन मीन्स n पाई n बिलोंग्स टू n z पर वो जीरो होता है तो उसको हम कट कर देंगे, तो x बिलोंग्स टू r माइनस n पाई n बिलोंग्स टू z। सेम fx इज इक्वल टू sec x मीन्स 1 अपॉन cos x, तो cos जीरो कब होगा, जब 2n + 1 π/2 होगा तो उसको हम कट कर देंगे, तो x बिलोंग्स टू r माइनस 2n + 1 π/2 n बिलोंग्स टू z। e raised to x function is continuous on x belongs to r। log x is also the continuous function, x belongs to 0 to infinite because पॉजिटिव नंबर का ही log फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इसीलिए x belongs to 0 to infinite। also the inverse function, inverse of ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, जो सेकंड चैप्टर हमने क्लियर किया, तो वो सब फंक्शंस है, तो उसके डोमेन और रेंज हमने वहां पे क्लियर किया, तो उसके जो पर्टिकुलर डोमेन्स है तो ओके, तो इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन दैट रिस्पेक्टिव डोमेन, जो उसका डोमेन है उस पर वो कंटिन्यूअस होंगे। ओके, तो ये हुआ डिफरेंट टाइप ऑफ जो फंक्शन है वो उसके डोमेन पर कंटिन्यूअस है। नाउ नेक्स्ट एल्जिब्रा ऑफ द कंटिन्यूअस फंक्शन, तो यहाँ पर सपोज टू फंक्शन है f एंड g आर द कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, तो दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हुए तो ये फंक्शन का टॉपिक जब लास्ट ईयर हमने 11th में क्लियर किया था तो उसमें एक टॉपिक था डिफरेंट टाइप एल्जिब्रिक फंक्शन। तो एल्जिब्रिक फंक्शन यानी कि f + g, f - g, f * g एंड f अपॉन g। अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इट्स एडिशन इज ऑल्सो द कंटिन्यूअस ऑन एट x = c, सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो द कंटिन्यूअस x = c। ऑल्सो f * g यानी प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा और f अपॉन g भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा वेर g ऑफ c इज नॉट जीरो। ओके, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। इन शॉर्ट, अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस हुए तो दोनों का एडिशन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो। ओके, एंड नाउ द कॉम्पोजिट फंक्शंस, तो कॉम्पोजिट फंक्शन यानी fog gof। ओके, तो fog gof फंक्शंस यानी इफ द फंक्शन f एंड g आर द कंटिन्यूअस फंक्शन एट x = c,
then its composition function fog and guf are also the continuous at x belongs to x equals to c. सेकेंड थिंग स्टूडेंट्स, कंपोजिशन फंक्शंस, ओके, आपने 11th में ये कंसेप्ट नहीं था, 12th में फर्स्ट चैप्टर में हम ये टॉपिक क्लियर करेंगे, हाउ टू फाइंड द कंपोजिट फंक्शन एफओजी एंड जीओएफ. इजीली एक या दो क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे, ओके. अदरवाइज आपने 11th में जी के कंसेप्ट के अंदर ये टॉपिक क्लियर किया हुआ है. अदरवाइज हम जब इसके एग्जाम्पल्स आएंगे तब वहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे, ओके. तो स्टूडेंट्स आपका ये कंटिन्यूटी का जो कंसेप्ट है यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ओके. Now start the exercise 5.1. Example number 1. Prove that the function fx is equals to 5x minus 3 is continuous at x equals to 0, x equals to minus 3 and x equals to 5. ये पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस है ऐसा आपको प्रूव करना है. कंटिन्यूस फंक्शन यानी मीन्स इट्स लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट, फंक्शन लिमिट एंड एफ ऑफ एट पॉइंट सपोज 3 है तो एफ ऑफ 3, ये चारों चार सेम होना चाहिए, ओके. अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट है तो उसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड लिमिट एग्जिस्ट होगी और इक्वल होगी, यानी चार में से आप कोई भी दो को कंपेयर कर सकते हो, ओके. नाउ हियर तो फर्स्ट एट एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू 0 पर वो फंक्शन कंटिन्यूस है, वो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम फंक्शन की लिमिट फाइंड करेंगे. लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स, तो x टेंड्स टू 0 here as it is and fx is equals to 5x minus 3. here देखो फंक्शन ये जो है ना लिमिट ही फाइंड करनी है, डिनोमिनेटर इज 1 तो अप्लाई कर सकते हो लिमिट, दैट इज 5 इंटू 0 माइनस 3 वी गेट माइनस 3. एंड नाउ एफ ऑफ 0 फाइंड करता है, तो एफ ऑफ 0 यानी फंक्शन में हम 0 पुट करेंगे, 5 इंटू 0 माइनस 3 वी गेट माइनस 3, दैट इज लिमिट x tends to 0 fx is equals to f of 0, okay. that is function f is continuous function at x equals to 0, okay. तो फंक्शन f क्या होगा, कंटिन्यूस होगा एट x इक्वल्स टू 0 पर, ओके. तो सेम एग्जांपल -3 और 5 के लिए आपको सेल्फ ट्राई करना है, डिस्कस करते हैं, ओके. लिमिट में डिनोमिनेटर 1 है तो लिमिट जब हम फाइंड करेंगे तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे, -3 पुट करोगे -15 -3 यानी -18, ओके. और जब हम f ऑफ -3 फाइंड करेंगे तो भी सेम आंसर मिलेगा, यानी दोनों पर फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस. अदरवाइज स्टूडेंट्स देखिए तो डिस्कस करें तो दिस फंक्शन इज अ लीनियर फंक्शन, ओके. और लीनियर फंक्शन क्या है, x बिलोंग्स टू r पर कंटिन्यूस है, ओके. तो मीन्स ऑल द 3 क्वेश्चंस आर कंटिन्यूस एट पॉइंट, ओके. नाउ नेक्स्ट हियर फंक्शन fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एंड एट x इक्वल्स टू 3 पर कंटिन्यूस है. आप जानते हो फंक्शन इज हियर विच टाइप ऑफ फंक्शन, क्वाड्रेटिक यानी पॉलिनोमियल हुआ, एंड पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस x बिलोंग्स टू r, तो ये पॉइंट पर वो कंटिन्यूस होगा. तो हम डिस्कस करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3, फंक्शंस की लिमिट फाइंड करेंगे हियर. लिमिट x टेंड्स टू 3 विच फंक्शन हियर, 2x स्क्वायर माइनस 1, तो सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू 3 स्क्वायर माइनस 1, 18 minus 1 we get 17, okay. and now here f of 3 फाइंड करेंगे, f of 3 क्या होगा, 2 into 3 square minus 1, it is also the 70, both answer are same, okay. here limit x tends to 3 fx is equals to f of 3, that is the function f is continuous function at x इक्वल्स टू 3, ओके. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको देख के ही आइडिया आ जाएगा कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन. हियर द fx इज इक्वल्स टू x माइनस 5. स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको फंक्शन तो मालूम है कि x माइनस 5 है, तो x माइनस 5 मीन्स the linear function and linear function is continuous at x belongs to r. तो यानी आपको यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करनी है किस पॉइंट पर कंटिन्यूस है या नहीं. तो ये फंक्शंस देख के आइडिया आ जाएगा दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x बिलोंग्स टू r, ओके. तो सबसे पहले फॉर एवरी c बिलोंग्स टू r, ओके. कोई भी पॉइंट ले लो c बिलोंग्स टू r में से, ओके. तो देन f ऑफ c क्या होगा आपके पास, c माइनस 5, and limit x tends to c, the fx is equals to
लिमिट x टेंस टू c fx इज इक्वल टू हियर x माइनस 5 वी गेट c माइनस 5. ओके, डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई कर सकते हो, c माइनस 5 दे आर सेम. ओके, दैट इज द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू r. तो फंक्शन x बिलोंग्स टू r पर क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा. नाउ हियर सेकंड क्वेश्चन इज fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 5. x इज नॉट इक्वल टू 5 पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी, बिकॉज x नॉट इक्वल टू 5. अगर 5 हुआ तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ओके, तो ये हुआ रेशनल फंक्शन. रेशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है, तो रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू r माइनस 5. 5 के अलावा सभी पॉइंट पर वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा. देख के आपको आइडिया आ जाएगा, पर हमको प्रूव करना है यहाँ पर. हियर फॉर एवरी c बिलोंग्स टू r, व्हाट इज द f ऑफ c? f ऑफ c इज इक्वल टू 1 अपॉन c माइनस 5. अब लिमिट हम फाइंड करते हैं, लिमिट x टेंस टू c, यानी आपके पास 4 पॉइंट्स है. फंक्शन की लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट, फंक्शन लिमिट एंड f ऑफ c. सबका आंसर सेम होना चाहिए. हम दो कंपेयर कर रहे हैं, f ऑफ c और फंक्शन लिमिट. तो fx, what is the fx here? Limit x tends to c, fx is equal to 1 upon c minus, okay, here function is the x minus 5. That is, apply the limit, okay, 1 upon c minus 5. Here both the answer same, means function f is continuous. That is, function f is continuous at x belongs to r minus 5. ओके, 5 इंक्लूड नहीं होगा, 5 के अलावा कोई भी नंबर पर वो कंटिन्यूअस होगा. सेम ईयर एग्जांपल नंबर सी, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5. x इज नॉट माइनस 5. अगर माइनस 5 पुट करेंगे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा. ओके, तो यानी आपको ये क्वेश्चन सेम पैटर्न से सॉल्व करना है. ओके, पहले से ही देख के आपको आंसर आ जाएगा. हियर फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू r माइनस 5. ओके, माइनस 5 के अलावा सभी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा. Now the fx is equals to modulus function of x minus 5. Here the function is which type of the function? Here function is the modulus function, and modulus function is continuous at x belongs to r. Denominator 1 है, यानी फ्रैक्शन में तो है नहीं, यानी 0 फंक्शन होगा. डिनोमिनेटर तो 0 होगा नहीं. ओके, यानी x belongs to r इसका आंसर आएगा. तो हम चेक करते हैं सबसे पहले, तो ये जो फंक्शन है, फंक्शन को हम डिराइव करते हैं. ओके, इफ x इज ग्रेटर देन 5, अगर ये फंक्शन 0 कब होता है वो चेक करेंगे, तो 5 पर वो 0 हो जाएगा. 5 से ज्यादा लिया तो वो पॉजिटिव और स्मॉल लिया तो नेगेटिव. तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 हुआ तो फंक्शन इज x माइनस 5, एंड x इज लेस देन 5 हुआ देन फंक्शन इज 5 माइनस x, यानी नेगेटिव आएगा. यानी आप इसका प्लेस इंटरचेंज कर सकते हो. देन फंक्शन मॉड्यूलस फंक्शन था, उसको आपने डिराइव कर दिया. तो देखो यहाँ पे आपके पास लेस देन यानी लेफ्ट हैंड साइड का फंक्शन है, राइट हैंड साइड का फंक्शन है, तो हम वो दोनों फंक्शंस को कंपेयर करेंगे. यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 5 प्लस fx, यानी राइट हैंड साइड की लिमिट हम चेक करेंगे. तो लिमिट x टेंस टू 5 प्लस हुआ तो फंक्शन कौन सा एग्जिस्ट होगा, x माइनस 5 माइनस 5 वी गेट 0. अब हम लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट फाइंड करेंगे. लिमिट x टेंस टू x टेंस टू 5 माइनस fx, दैट इज द लिमिट x टेंस टू 5 माइनस, your function is 5 minus x, substitute the value 5 minus 5 is equals to 0. तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड फंक्शंस की लिमिट सेम आई. ऑल्सो द f ऑफ 5, तो f ऑफ 5 क्या होगा, तो ये f ऑफ 5 के लिए ये फंक्शन मीन्स 5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0. तीन आंसर यहाँ पर सेम आए, उसका मतलब ये हुआ फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 5. दैट इज फंक्शन f इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल्स टू 5. ओके, तो x इक्वल्स टू 5 पर तो कंटिन्यूअस है, बट अगर 5 से ग्रेटर हुआ, 5 से लेस हुआ, तो वो पॉइंट भी यहाँ पर आपको चेक करना होगा. ओके, तो नाउ यहाँ पर इफ c ग्रेटर देन 5, ओके, कोई पॉइंट लेते हैं, c इज ग्रेटर देन 5. ग्रेटर देन 5 हुआ तो फंक्शन डिराइव कौन सा होगा, ये वाला. ओके, तो यहाँ पर ये फंक्शन का हम क्वेश्चन फाइंड करेंगे. यहाँ पर उसकी लिमिट यानी c ग्रेटर देन 5 है तो फंक्शन ये डिराइव होगा, मीन्स लिमिट c टेंस टू x टेंस टू c. ओके, कोई भी c नंबर है जो 5 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर फंक्शन कौन सा डिराइव होगा,
लिमिट x टेंस टू c, तो फंक्शन x माइनस 5, ओके वी गेट c माइनस 5. एंड व्हाट इज द f ऑफ c, फंक्शन कौन सा डिराइव है, ये वाला, तो f ऑफ c मीन्स f ऑफ c इज इक्वल टू c माइनस 5, बोथ द सेम, यानी c ग्रेटर देन 5 के लिए फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस, दैट इज फंक्शन f इज कंटिन्यूस फंक्शन एट c ग्रेटर देन 5, c ग्रेटर देन 5 के लिए वो फंक्शन कंटिन्यूस है. सेम लेस देन फंक्शन लेंगे, इफ फॉर एवरी c लेस देन 5, c लेस देन 5, देन लिमिट x टेंस टू c fx, तो लेस देन 5 के लिए फंक्शन कौन सा डिराइव होगा, तो लेस देन 5 मीन्स ये फंक्शन 5 माइनस x, दैट इज द 5 माइनस c, एंड व्हाट इज द f ऑफ c, इट इज ऑल्सो द 5 माइनस c, ये फंक्शन डिराइव होगा, यानी दोनों क्या हुआ, सेम, मीन्स फंक्शन f इज कंटिन्यूस फंक्शन एट c लेस देन 5. तो स्टूडेंट्स यहां पर हम चेक करते हैं, फिर से ध्यान से देखना, यहां पर देखो ये फंक्शन f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 5, फंक्शन f इज कंटिन्यूस c ग्रेटर देन 5, फंक्शन f इज कंटिन्यूस ऑफ c लेस देन 5. ओके, तो यानी इक्वेशन ये 1 बोल दो, ये 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 वी गेट क्या होगा, पर्टिकुलर 5, 5 से लेस और 5 से ग्रेटर, यानी क्या होगा, x बिलोंग्स टू r. ओके, दैट इज फंक्शन f इज कंटिन्यूस एट x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r पर फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस. ओके,